हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे आज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले उसके मीनिंग को हम समझेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लोज। क्या शो करती है? कैश फ्लोज, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स कैश का आना, आउटफ्लो मीन्स कैश का जाना। ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कैश और कैश के बराबर जो हों, ठीक है, जो कैश के योग्य हैं, बिल्कुल कैश के बराबर, यानी कैश ही समझा जाए, ठीक है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड, फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। यानी हमारे पास 3 एक्टिविटीज आएंगी, इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग को अलग पढ़ेंगे, इन्वेस्टिंग को अलग पढ़ेंगे एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को, ठीक है। चलें, ट्रांजैक्शंस दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर इनफ्लो ऑफ कैश, एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ट्रांजैक्शन दैट डिक्रीज इट, यानी कहता है ट्रांजैक्शन दैट इंक्रीज कैश, यानी कैश को बढ़ाती है, एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर इनफ्लोज। अगर कैश हमारा अगर बढ़ता है तो हमारे लिए क्या हो गया? वो इनफ्लोज ऑफ कैश, एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस दैट डिक्रीज इट आर आउटफ्लोज। अगर हमारा कैश घटता है तो उस कंडीशन में क्या है? वो हमारा कैश आउटफ्लो हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड्स कैश इन हैंड। अब देखें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या बता रहा है? जो हमारे पास नगद पैसा है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस जो है, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, एटसेट्रा। अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज करंट इन्वेस्टमेंट आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कहता है कि करंट इन्वेस्टमेंट को आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हैंस आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रखना है, क्या कहता है? करंट इन्वेस्टमेंट आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हैंस आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और उनको क्या किस में इंक्लूड किया जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। मींस जैसे कि कह रहा है करंट इन्वेस्टमेंट बताता है, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट बता रहा है। अब मान लीजिए हमने करंट इन्वेस्टमेंट कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसको हम तुरंत किस में बदल सकते हैं? कैश में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो किस चीज का पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। जैसे बैंक बैलेंस है मेरे पास, बैंक में पड़ा है मेरा पैसा, ठीक है, तो वो भी मेरे लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लगेगा वो कौन सा है? 3 है, जो रिवाइज्ड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट बी प्रिपेयर्ड आइदर बाय डायरेक्ट मेथड, लेकिन डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, लिखा है नॉट इन सिलेबस। और नेक्स्ट हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड, जो हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में। इसी में हमारे पास तीनों एक्टिविटीज आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, करेक्ट। चलें, शोइंग कैश फ्लो अंडर 3 हेड्स, नेमली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। वन बाय वन पढ़ के हम पहले इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग के क्वेश्चंस आंसर करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग के करेंगे, फिर फाइनेंसिंग के, फिर तीनों को हम मर्ज कर लेंगे, करेक्ट। फिर इसके एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, बड़ा मजा आएगा, आराम से कर सकते हैं तब हम, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय डायरेक्ट मेथड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किससे बनाई जाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, दैट इज बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्या कहता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय indirect method is prepared from financial statement, that is balance sheet and statement of profit and loss. चलिए, thank you so much for watching this video. Thank you.